चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। आज क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है, इफ़ सेट ए इज इक्वल टू 1, यानी कि सेट ए में सिर्फ एक एलिमेंट है 1, और सेट बी में क्या बोला है, सेट बी में बोला है एक एलिमेंट है सेट, एक एलिमेंट है सेट जिसमें कि एक एलिमेंट है इसमें सेट है ना, इस सेट में एक सेट एज एन एलिमेंट है जिसमें कि 1 एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है और एक 2 है एलिमेंट। ठीक है, देन आपको शो करना है यहाँ पे, सो दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यही आपको शो करना है कि ए जो है वो नॉट अ सबसेट ऑफ बी। चलिए आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे सुनिए, ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखो, ए जो सबसेट है उसमें 1 एज एन एलिमेंट है और बी जो सबसेट है उसमें 1 एज एन एलिमेंट नहीं है ना। 1 जो है उस सेट के अंदर का एलिमेंट है जो इस सेट का एज ए एलिमेंट है। ये जो है एज इट इज नहीं है यहाँ पे, जैसा ये है 1 एज एन एलिमेंट नहीं है बी का, 1 उस सेट का एलिमेंट है जो इस बी सेट का एज ए एलिमेंट है, यानी 1 इस सेट के अंदर है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट every element of set A should be present in set B, in set capital B, if A is subset of B is true। देखो जो बात हमने बोला वही यहाँ पे लिखा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो सारा एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंस 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में बिलोंग करता है बट 1 डजंट बिलोंग्स टू बी, 1 बी में नहीं है ना। यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता, सिर्फ 1 रहता, तब तो ये हो ही जाता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, सो सेट कैपिटल ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट कैपिटल बी। थिंग्स आर क्लियर बेटा? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, राइट डाउन all subset of each of following sets। ठीक है, जितना भी सेट दिया हुआ है उसका सारा सबसेट आपको लिखना है। ठीक है, अब इससे पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी गिवन सबसेट का दो जो है, किसी भी गिवन सेट का 2 फिक्स सबसेट होता है। एक तो नल सेट, या जिसको एम्प्टी सेट बोलते हो, वॉइड सेट बोलते हो, फाई सेट बोलते हो, ठीक है, जो भी नाम से बोलो, वो होता है सबसेट। हर सेट का, जितना भी सेट दुनिया में अवेलेबल है, सबका सबसेट एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद वो खुद जो सेट है उसका सबसेट होगा। ये 2 फिक्स है, उसके बाद जो इतना बना सकते हो उतना बनाओ। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका 2 ही सबसेट होगा। कौन कौन सा? एक तो नल सेट और एक ये खुद,
क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता इसमें। आगे चल के ढेर सारा बनाएंगे। जैसे देखिए सेकंड में कैपिटल बी सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स है ए और बी। तो इसमें एक तो नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट, फिर एक ए हो गया, ठीक है। एक ऐसा सेट बना लिए जिसमें कि सिर्फ ए एलिमेंट है, तो वो भी उसका सबसेट हो गया। फिर एक ऐसा सेट बना लिए जिसमें सिर्फ बी में एलिमेंट है, और फिर तो वो सेट खुद ही उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 सबसेट हो गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में कैपिटल सी एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स है -2 और 3, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन सा सेट है, -2 और 3। अब इसका हमको सबसेट निकालना है। चलिए, इसका कौन कौन सा सबसेट बनेगा, एक तो नल सेट बनेगा, उसके बाद एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें कि -2 एज एन एलिमेंट है, उसके बाद एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें 3 एज एन एलिमेंट है, और उसके बाद वो सेट खुद ही उसका सबसेट हो जाएगा, यानी सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 4 सेट बना। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन में कैपिटल डी एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट -1, 0, 1, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तो नल सेट हो गया इसका, फिर एक ऐसा सेट हो गया जिसमें -1 एलिमेंट होगा, फिर एक ऐसा सेट हो गया जिसमें 0 एलिमेंट होगा, फिर एक ऐसा सबसेट हो गया जिसमें 1 एलिमेंट होगा, फिर एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें -1 और 0 एलिमेंट होगा, फिर एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें 0 और 1 एलिमेंट होगा, फिर एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें 0 और -1 और 1 एलिमेंट होगा, फिर ये खुद ही उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट हम लोग ने लिख लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट हुआ। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ठीक है, इजी था। चलिए इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कैपिटल ई इज इक्वल टू 5, यानी एक सेट है जो एम्प्टी सेट है। इसको कहने का मतलब है कैपिटल ई एक सेट है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका तो एक ही सबसेट हो सकता है 5, है ना, क्योंकि सेट इटसेल्फ सबसेट तो होता है, लेकिन 5 तो ऑलरेडी लिख दिए, तो 5 2 बार थोड़ी लिखोगे, है ना, तो इसका एक ही होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन भी देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सिक्स्थ क्वेश्चन में कैपिटल एफ एक सेट है जिसमें कि 2 और एक सेट उसमें एज एन एलिमेंट है जिसमें कि एलिमेंट 3 है। ये जो है ये सेट इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें 2 एज एन एलिमेंट है, एक सेट ऐसा बचेगा जिसमें कि एक सेट एज एन एलिमेंट है जिस सेट में 3 है, एक सेट ऐसा बनेगा जो 5 सेट है, नल सेट सबका सबसेट होता है, और फिर वही सेट इटसेल्फ भी उसका हो जाएगा। तो 3 सबसेट इसका, सॉरी 4 सबसेट इसका बन गया। अब इसी में जो लास्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, वो भी देख लो, ठीक है। चलो सेवंथ क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेवंथ क्वेश्चन में कैपिटल जी, ठीक है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 3, 4 और एक सेट जिसमें कि 5 और 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब चलो इसका सबसेट लिखते हैं। एक है नल सेट, फिर एक ऐसा सेट जिसमें कि 3 एज एन एलिमेंट है, फिर एक ऐसा सेट जिसमें कि 4 एज एन एलिमेंट है, फिर एक ऐसा सेट जिसमें कि 3 और 4 एज एन एलिमेंट है, ठीक है। फिर एक ऐसा सेट जिसमें कि 4 एज एन एलिमेंट है, और एक सेट एज एन एलिमेंट है जिसमें कि 5 और 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर एक ऐसा सेट जिसमें कि 3 एलिमेंट है, और ये सेट एलिमेंट है जिसमें कि 5 और 6 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ऐसा सेट जिसमें कि 5, 6 सिर्फ एलिमेंट है, मतलब एक सेट में सेट है एलिमेंट जिसमें कि 5, 6 है। और उसके बाद फाइनली एक ऐसा सेट जिसमें कि 3 भी है, 4 भी है, और ये सेट भी है 5, 6, यानी कि वो खुद, ठीक है। तो ये टोटल इतना सबसेट इसका फॉर्म होगा, ठीक है।
बात क्लियर है? चलिए।